है कि स्त्रियों को इस शिक्षा को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वो तत्व जिसकी हर आध्यात्मिक मार्ग का साधक खोज करना चाहता है। भटका हुआ देवता, उस पात्रता को, उस योग्यता को प्राप्त किया जा सके तो उसे पाने की, पहचानने की आवश्यकता क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य ने उस परम तत्व, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यदि स्त्रियों को तंत्र की शिक्षा देना गलत होता, जैसे कि एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ मनुष्य ये देख सकता है कि मुझे किस दिशा में, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं कहता हूँ। तो ये कौन है जो सुनता है, कहता है, जानता है? ये शरीर या फिर कोई और ऐसी शक्ति जो पर्दे के पीछे से हम सभी को कठपुतलियों की तरह नचाती रहती है? एक ऐसा छुपा हुआ कलाकार जो दृष्टिगोचर नहीं होता, लेकिन संपूर्ण रूप से ये कलाकार ही सर्वस्व है, परम गुप्त, परम गूढ़ और परम सरल। मेरे सुनने, मेरे कहने और मेरे जानने में ये मैं ही है, मैं। वो तत्व जो प्रधान है, वो तत्व जिसकी हर आध्यात्मिक मार्ग का साधक खोज करना चाहता है। हिंदू सनातन धर्म में किसी भी आध्यात्मिक प्रश्न के समाधान के लिए वेद जो सर्वोच्च उच्चतम ग्रंथ माने गए हैं, वो प्रमाण है। वेदों के बाद आते हैं उपनिषद, फिर अन्य शास्त्र जैसे गीता, श्रीमद् भागवत, अन्य अन्य विषयों पर अन्य अन्य शास्त्रों से प्रमाण लिया जाता है और ये समझा जाता है कि किस प्रश्न का समाधान किस तरह से प्राप्त किया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है जहाँ पर कि हम खुद को, स्वयं को जानने की चेष्टा कर रहे हैं, इस पर उपनिषद है अहम मतलब मैं हूँ। वहीं दूसरे उपनिषद में एक और बात आती है तत्वमसि, मतलब शैविज्म में शिव को मानने वाले ये कहते हैं कि शिवोहम, मैं शिव हूँ। और जब स्वर विज्ञान की बात आए तो कहा जाता है सोहम, यानी कि वो मैं हूँ। यहाँ हर बात में जो एक कॉमन बात आती है वो आती है कि वो ब्रह्म, एक तत्व और आत्मा, मतलब एक आत्मा है, एक ब्रह्म है। इन सब को अलग अलग ना देखकर यही कहा गया है कि ये ब्रह्म, ये तत्व, ये आत्मा, ये एक ही है, गूढ़ से भी गूढ़ और सरल से भी सरल। वेदांत में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे जीवात्मा कहा है। इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा को जीवात्मा कहा है। और वहीं अगर हम हमारे गुरु की बात करें तो हमारे गुरु ने कहा है हमें एक भटका हुआ देवता, यानी कि वो देवता जो अपने लक्ष्य से भटक गया हो, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो, जिसे ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लक्ष्य विहीन भटका हुआ देवता। तो इसे दोनों ही माध्यमों से अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम जीवात्मा इसे कहें तो जीव के अंदर एक आत्मा उपस्थित है। अगर हम इसे भटका हुआ देवता कहें तो एक भटका हुआ मनुष्य है, एक भटका हुआ देवता है। इसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। या फिर एक अलग माध्यम से भी हम इसे समझ सकते हैं, जैसे कि एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे में हवा भरी है। अब गुब्बारा जो है वो तो एक पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ के अंदर हवा भरी हुई है और हवा ही बाहर भी है। तो ये जो शरीर है इसको उसी पदार्थ की तरह एक आवरण माना गया है। गुब्बारे के अंदर भी हवा है, गुब्बारे के बाहर भी हवा है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर और बाहर ब्रह्म ही ब्रह्म है। केवल ये जो शरीर है इसी को माया का आवरण माना गया है। इस शरीर में भी प्रधान है मन। जो मन है वही इस माया को प्रबल बनाता है, इस माया को दृढ़ बनाता है और इस शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा, इस शरीर के अंदर उपस्थित उस ब्रह्म को हमेशा छुपाए रखता है। जैसे आत्मा इस शरीर के अंदर है, इस आत्मा को हम देख नहीं सकते। कई जगहों पर विद्वान कहते हैं कि इस शरीर के अंदर भी अनेकों ब्रह्मांड हैं, अर्थात ये शरीर भी कोई साधारण चीज नहीं है, कोई साधारण वस्तु नहीं है। इसके सहारे अनेकों देवता स्तर के काम हुए हैं, लौकिक भी और पारलौकिक भी। आप देखिए कई बड़े से बड़े वैज्ञानिक स्तर के काम हुए हैं। ये सब किस प्रकार करना संभव हुआ? इस मन के अंदर की क्षमता को पहचानने से ये सभी कार्य संभव हो पाए हैं। यदि स्वयं के अंदर छुपी हुई अनंत संभावनाओं को पहचाना जा सके, उस पात्रता को, उस योग्यता को प्राप्त किया जा सके, जिसके बलबूते पर हम सब कुछ जान सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तभी हम इस प्रश्न का समाधान ढूंढ पाएंगे कि हम क्या हैं।
तो इस शरीर के अंदर मौजूद उस ब्रह्म तत्व को पहचानने के लिए, उस असीमित संभावनाओं वाले क्षेत्र को उजागर करने के लिए हमें अपने अंतर्मन की पात्रता को, अपनी योग्यता को विकसित करना पड़ेगा। तभी हम उस परम तत्व को पहचान सकते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जब वो ब्रह्म ही हमारे अंदर है और वो ब्रह्म ही हमारे बाहर है, तो उसे पाने की, पहचानने की आवश्यकता क्या है? जब तक हमें अपने आत्म स्वरूप, अपने अंदर छुपी हुई उस निधि का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी करने के अयोग्य ही हैं। अपने आप को जान पाने के बाद ही अपने द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृत्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि अपने अंदर छुपी हुई उस आत्मनिधि को, उस ब्रह्म तत्व को पहचान लेने के लिए पात्रता अनिवार्य है। तो फिर एक और प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्यों? जो ब्रह्म मुझ में है, जो ब्रह्म बाहर है, उसी को जानने के लिए पात्रता के विकास की आवश्यकता क्यों है? और ऐसा क्या साधन है कि जिसे करके मैं उस पात्रता को विकसित कर सकूं? यहाँ हम इसे 3 उदाहरणों से समझेंगे। पहला उदाहरण है भगवान बुद्ध का। बुद्ध ने कहा है कि उस परम तत्व को जानने के लिए, उस एक जो स्थिति है जिसे हम बौद्ध कहते हैं, उसे जगाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें अपना विवेक जगाना अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर आदि गुरु शंकराचार्य ने उस परम तत्व, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक शर्त बताई है, वो है अनुशासन। जब तक मनुष्य के अंदर वो सर्वोच्च अनुशासन नहीं आएगा, तब तक इस ब्रह्म ज्ञान को पाना, इस ब्रह्म ज्ञान को किसी को भी देना पाप तक बताया गया है। इसीलिए पात्रता जरूरी हो जाती है। तीसरी ओर हमारे गुरु ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता बताई है, वो योग्यता यही है कि अपनी पात्रता को, अपने अंदर छुपी संभावनाओं को और विकसित करें। अपने अंदर छुपी हुई बुराइयों को हम छोड़ते जाएं और अच्छाइयों को अपनाते जाएं। साधारण शब्दों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि इस जीव की उस ब्रह्म तत्व को, उस मोक्ष को प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं, उसके लिए इस जीव को अपने अंदर अनुशासन जगाना, अपनी पात्रता का विकास करना, अपने विवेक को जगाना अनिवार्य है। वहीं शास्त्र कहते हैं, विद्वान जन कहते हैं कि इस ब्रह्म ज्ञान को किसी भी अयोग्य व्यक्ति को देना गलत है। कई जगहों पर शास्त्र कहता है कि इस ब्रह्म ज्ञान को स्त्रियों को और शूद्रों को देना गलत है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को समझना होगा कि स्त्रियों को और शूद्र को कहने के पीछे जो इतने बड़े तत्वदर्शी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन्हें ये पता है कि हर एक के अंदर वही ब्रह्म विद्वान है, उन्होंने ऐसी रोकथाम क्यों लगाई होगी? तो क्या सच में स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने के लिए अयोग्य बताया गया है? क्या उनके अंदर कोई पात्रता नहीं? तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। इस धारणा को हम 2 उदाहरणों से अभी बिल्कुल गलत साबित कर सकते हैं। तो पहला जो उदाहरण है वो है भगवान शिव का। भगवान शिव जो माता पार्वती को तंत्र का ज्ञान देते हैं और इतना बड़ा ज्ञान उन्हें देते हैं कि माता पार्वती ही तंत्र की अधिष्ठात्री देवी बनती हैं। यदि स्त्रियों को तंत्र की शिक्षा देना गलत होता, तो भगवान शिव माता पार्वती को, जो स्त्री तत्व में परम पवित्र स्त्री मानी गई है, उनको ये परम तत्व, परम ज्ञान क्यों प्रदान करते हैं? यदि स्त्रियों को ये शिक्षा देना गलत होता, तो भगवान भोलेनाथ से बढ़कर तो विवेकवान इस संसार में शायद ही कोई हो। वो क्यों माता पार्वती को इस शिक्षा को प्रदान करते हैं? तो यहाँ पर पहला उदाहरण इस बात का बिल्कुल खंडन करता है कि स्त्रियों को इस शिक्षा को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरा जो उदाहरण हमें मिलता है, वो उदाहरण है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य अलग अलग जगहों पर जाकर शास्त्रार्थ किया करते थे और शास्त्र में उनके साथ अगर कोई हार जाता था, तो सामने वाले व्यक्ति को, हारने वाले व्यक्ति को दूसरे का सानिध्य ग्रहण करना पड़ता था। उसको उसी क्षण संन्यास लेकर उनको अपना गुरु बनाना पड़ता था, जिससे वो शास्त्रार्थ हार गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ किया, जिसमें उन्होंने मंडन मिश्र को अपने सामने बैठने के लिए उपयुक्त समझा। अब मंडन मिश्र यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर रहे हैं। शास्त्रार्थ करते करते मंडन मिश्र एक जगह पर आकर मौन हो गए, मतलब उनके पास आदि गुरु शंकराचार्य के प्रश्न का जवाब ही नहीं था। तो ये सिद्ध हुआ कि वो
शास्त्रार्थ में हार गए हैं। अब ये जो मंडन मिश्र है, इनकी पत्नी थी, जिनका नाम भारती था। उन भारती देवी ने क्या किया, उन्होंने ये कहा आदि गुरु शंकराचार्य से कि अभी मेरे जो पति हैं वो परास्त नहीं हुए, क्योंकि गृहस्थी में ये माना जाता है कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक मैं भी अपने पति की तरह आपसे शास्त्रार्थ में हार नहीं जाती, तब तक मेरे पति संन्यास ग्रहण नहीं करेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने भारती देवी से बहुत ही उच्च कोटि का शास्त्रार्थ किया। वो भारती देवी, उनमें इतना ज्ञान था कि खुद आदि गुरु शंकराचार्य को भी अपने शरीर को त्याग कर किसी और दूसरे शरीर में जाकर ज्ञान ग्रहण करके वापस पुनः लौटना पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर शास्त्र की शिक्षा स्त्रियों को नहीं दी जाती थी, या ये कहा जाता है कि शास्त्र जो है, ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ब्रह्म तत्व है जो है, तो उनकी जो शिक्षा है वो लड़कियों को नहीं देनी है, स्त्रियों को नहीं देनी है। तो फिर किस प्रकार से भारती देवी ये कार्य संभव कर पाई कि उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया। जिसको शास्त्र का ज्ञान होगा उसी में ये सामर्थ्य है, उसी ब्रह्म ज्ञानी को ये सामर्थ्य है कि वो स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ कर सकें। तो इन दो उदाहरणों से हमने ये सिद्ध किया कि स्त्रियों को भी शास्त्र की, उस ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा पाने का उतना ही अधिकार है जितना कि एक पुरुष को। असल में जो ये ब्रह्म तत्व है, ये स्त्री में भी उतना ही है जितना कि एक पुरुष में है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों में थोड़ा कम ये तत्व है और पुरुषों में ज्यादा है। इसलिए दोनों स्त्री और पुरुषों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो इस ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इतिहास में कई ऐसे प्रमाण हैं जहां पर इस तरह के लोगों ने स्वयं ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया हो। तो यहाँ पर जो शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो जातिवाचक ना होकर एक भाववाचक है। भावनाएं वहां पर प्रधान है। यहाँ पे ये समझाया गया है कि शूद्र यानी कि संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति, जिसकी सोच संकीर्ण है वो शूद्र है, ना कि जातिगत किसी को आप शूद्र कह सकते हो। मनुष्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो छोटा है या जो बड़ा है। केवल जिसके कार्य, व्यवहार और भावनाएं बुरी है, उस संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति को शूद्र कहा गया है। तो ऐसी संकीर्ण सोच रखने वाले व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति अयोग्य है। इसीलिए शास्त्र ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी वो ही हो सकता है जिसने अपनी पात्रता को उच्चतम क्षमता पर विकसित कर लिया हो, जैसे कि बुद्ध ने किया, जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। ये ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपने अंदर उठने वाली कई बुराइयों को समूल समाप्त कर दिया। और जब जैसे ही इनके अंदर की वो बुराइयां समाप्त हुई, इनमें सद्ज्ञान का विकास हुआ, सत्कर्मों की तरफ ये प्रेरित हुए, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान इनमें जाग उठा। अब अंतिम सवाल ये होता है इस मैं क्या हूं को जानने का कि मैं अपनी पात्रता को किस तरह विकसित करूं। तो पात्रता विकसित करने के लिए सबसे बड़ी जो वस्तु है वो है हमारी अंतरात्मा। हमारी अंतरात्मा पुकार पुकार कर हमें हमेशा ये इशारा देती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप ये सोचिए कि कोई चोर है, वो चोरी करने गया है। अब चोर जब चोरी करता है तो क्या होता है, उसका दिल जोरों से धड़कता है, उसकी श्वास, जो आत्मा से इस शरीर को जोड़ने वाला एक तत्व है श्वास हमारी, वो श्वास तेज हो जाती है और आत्मा पुकार पुकार के कहती है कि नहीं, तुम ये चोरी मत करो, ये पाप है, ये घृणित है, ये गलत कार्य है, तो ऐसे गलत कार्यों को तुम मत करो। वहीं पर अगर वो जो चोर है वो चोरी ना करके किसी मंदिर में जाके भगवान की पूजा अर्चना करता, या अपने पास जो उसके पास पैसा है उस पैसे को किसी गरीब को दान देता, कहीं अच्छे कार्यों में उस पैसे का उपयोग करता, या किसी अच्छे माध्यम से उस पैसे को अर्जित करता, तो उसके दिल की धड़कन क्या तेज होती? नहीं, तब ऐसा नहीं होता। हमारी श्वास के माध्यम से आत्मा हमें पुकार पुकार के ये कहती है कि तुम अच्छे कार्य करो, सत्कर्म करो, दुष्कर्म मत करो, बुरे कार्य मत करो, घृणित कार्य मत करो। जब मनुष्य सत्कर्म करेगा तभी उसकी पात्रता का विकास हो पाएगा, तभी वो उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बन पाएगा।
जैसे कि एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठा हुआ मनुष्य ये देख सकता है कि मुझे किस दिशा में आगे बढ़ना है, कौन सी ऐसी दिशा है जहां पर चल के मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता हूँ। जब आप सत्कर्मों के उच्च शिखर पर बैठोगे, जब आप अपनी बुद्धि को, अपनी अंतरात्मा को सत्कर्मों में लगाओगे, अपने जो अंदर के बुरे विचार हैं उनका दमन करोगे, इस मन पर विजय प्राप्त करोगे, तब उस ब्रह्म ज्ञान को पाने का जो रास्ता है, उस ब्रह्म ज्ञान को पाने की जो चाबी है, वो आपको स्वतः ही मिल जाएगी। उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आप आपके अंदर भटके हुए इस जीव को खुद संभाल लो, तो आपको इस दुनिया में भटकना नहीं पड़ेगा। आपको इस प्रश्न का सही समाधान, सही उत्तर ज़रूर मिलेगा कि आप असलियत में कौन हैं। मनुष्य जीव के रूप में एक भटका हुआ देवता ही है। इस भटके हुए देवता को ही अगर आप सही मार्ग में लगा दो, सही रास्ते पे लगा दो, तो ये भटका हुआ देवता क्यों नहीं ब्रह्म बन जाता, क्यों नहीं परमात्मा बन सकता है। इस एक शरीर में सब कुछ बनने की संभावना है। इस एक अणु में विभु बनने की संभावनाएं हैं। अगर आप वो पात्रता विकसित कर लो, अगर आप वो योग्यता विकसित कर लो, अगर आप वो विवेक जागृत कर लो, जो कि इस मार्ग पे चलने के लिए अनिवार्य है, इस परम तत्व को पाने के लिए अनिवार्य है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर तो यही है जो शास्त्र कहते हैं, एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मतलब एक मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। तुझ में भी ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है। जो संसार हमें दिखता है और जो नहीं दिखता, ये सब कुछ ब्रह्म से परिपूर्ण है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें हमें ये जानने से रोकती है, बाधा बनती है कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है? वो है माया का ये आवरण, ये मन की संकीर्णता जो हमें उस मार्ग को पाने से रोकती है, उस मार्ग पे चलने से रोकती है और उस परम तत्व को पाने से रोकती है। तो अगर आप भी अपने अंदर के उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष पद के अधिकारी बनना चाहते हो, तो सत्कर्मों में अपनी बुद्धि को लगाइए। आपकी अंतरात्मा को यही कार्य प्रिय है और इसी मार्ग का सहारा लेकर ही आप उस परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और भी अगर आपके अध्यात्म से रिलेटेड प्रश्न हैं, तो आप उनको कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उन पर वीडियो बनाए जाएँ और आपकी शंकाओं का समाधान किया जाए। गायत्री मंत्र के साथ आज यहीं पर समापन करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार।